देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। रशियन कलाकारों ने भारतीय संस्कृति के कराए दर्शन। आज के बुलेटिन में 2 खबरों की तस्वीरें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। पहली तस्वीर मेहसाना की है, जहां मेहसाना की धरती पर रशिया से आए लोगों का भाव अवश्य देखने वाला है। वहीं दूसरी तस्वीर कटनी की है, जहां संत समाज ने जिस तरह से घर को गृहस्थ आश्रम बनाने वाले परिवारों का सम्मान किया, उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि हर घर को गृहस्थ आश्रम बनाने की क्षमता केवल राजयोग में ही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के मेहसाना की। दूध नगरी के नाम से मशहूर मेहसाना में रशिया से आए ब्रह्मा कुमारी से जुड़े कलाकारों ने सर्व धर्म के लोगों के सामने जिस तरह से जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा के गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया तो हर किसी का सीना गर्व से ऊंचा हो उठा। भारतीय संस्कृति में डूबे इन लोगों को भारत की प्रतिनिष्ठा और मोहब्बत अवश्य सीखनी चाहिए। शिव दर्शन से स्वर्णिम संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में हुआ। रशिया के डिवाइन लाइट आर्ट एंड कल्चरल ग्रुप के रशियन कलाकारों ने शिवरात्रि के पावन पर्व पर अपनी कला के माध्यम से परमात्मा शिव का सत्य परिचय देकर स्वर्णिम संस्कृति के दर्शन के साथ उपस्थित श्रोतागणों को एक आनंद की सुखद अनुभूति कराई। अपनी प्रस्तुतियों से यह दर्शाया गया कि ना सुंदरता, ना धन, ना शिक्त, ना विज्ञान, समाज की कोई भी शक्ति सतयुग नहीं ला सकती, लेकिन मनुष्य का पवित्र मन, दिव्य बुद्धि, सुनहरे संस्कार ही स्वर्ग ला सकते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के मुखिया, श्रीमद् भगवत कथाकार, परम पूज्य प्रवीण राम महाराज निराज आचार्य, अर्बुदा धाम से परम पूज्य ऋषि महाराज, मौलाना मुर्तजा नजार, फादर सल्वादोर, सिख धर्म से गुलशन सिंह, गायत्री परिवार से SM रावल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मेहसाना के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित महानुभाव सहित सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया। इस अवसर पर विधायक मुकेश पटेल, CISF के डेप्यूटी कमांडेंट अमित कुमार गुप्ता, मेहसाना की प्रभारी BK सरला, रशिया में ब्रह्मा कुमारीज के सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका एवं इस ग्रुप की निदेशिका BK संतोष ने कार्यक्रम में अपने भाव व्यक्त किए। इस कार्यक्रम से पूर्व प्रातःकाल मेहसाना के गॉडली पैलेस में परमात्मा शिव का झंडा फहराकर शिवरात्रि मनाई गई। सभी ने गीत संगीत एवं अलग अलग गतिविधियों में भाग लेकर पर्व की खुशियां मनाई। जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे, मेरा कार्य शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। संत समागम एवं ग्रस्त जीवन जीने वाले 50 युगलों का सम्मान। मध्य प्रदेश के कटनी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र द्वारा संत समागम एवं गृहस्थ जीवन में कमल समान जीवन यापन करने वालों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर संत महामंडलेश्वर कमल किशोर जी महाराज, गुरु माता साध्वी अनीता, अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु महामंडलेश्वर श्री राधे जी सरकार, आचार्य श्री परमानंद जी, पुष्पेंद्र महाराज, परम तपस्वी संत त्यागी महाराज, धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर BK नारायण, राजीव सेवा केंद्र प्रभारी BK पुष्पा, BK भारती, महापौर प्रीति सूरी मौजूद रहे। संत सम्मेलन व गृहस्थ जीवन में पवित्र रहने वाले जोड़ियों के सम्मान के पूर्व सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई। चलिए सुनते हैं इस दौरान सभी अतिथियों ने क्या शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में गीतांजलि परिषद के शिष्यों ने भक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं अंत में संत सम्मेलन व सम्मान समारोह में 50 युगलों का सम्मान हुआ। अगर मन शांत है, मन प्रेम से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है, तो ही शांति आ सकती है। और वो शांति ब्रह्मा कुमारी द्वारा राजयोग में सिखाई जाती है। और राजयोग से जो सीख लेता है, शांति को प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन सुखी भी हो जाता है, आनंदित भी हो जाता है और फिर वो परमानंद को पा लेता है।
हमने ऐसा देखा है, इनके कई प्रोग्राम ऐसे देखे हैं जहाँ इनके प्रोग्रामों में हमको ऐसी मधुर वाणी, अमृत वाणी देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है। हम ऐसा अनुभव प्रतीक करते हैं अपने गुरु भगवान के माध्यम से, उनके सौहार्द के द्वारा हम आज यहाँ तक पहुँचे। और ये देखने को मिलता है कि आप जगह जगह, जहाँ की देश नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्होंने अपना इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार किया है कि जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। नीलबर्ड स्थित ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन के अनुभूति सभागार में 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव में जापान एवं फिलीपींस में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके रजनी के सानिध्य में सभी ने पर्व की खुशियां मनाई। बीके रजनी ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। साथ ही सभी ने शिव ध्वज फहराकर ध्वज के नीचे विश्व शांति का संकल्प लिया। स्थानीय प्रभारी बीके नीता के निर्देशन में सभी ने क्रोध मुक्त, व्यर्थ मुक्त, चिंता मुक्त रहने की एवं सर्व को सुख तथा दुआएं देने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। राजयोग माना क्या? मन के विचार पॉजिटिव हों और उससे जो वातावरण, वार्ता माना कन्वर्सेशन, और एयर में होता है, ये हमारी हवा में हमारे वाइब्रेशन जाते हैं। तो जब वो आकर के बैठेंगे तो उनको वो वाले विचार अच्छे आएंगे, तो ये समझेंगे कि ये भगवान। योग के क्षेत्र में विशेष योगदान देने और जनमानस में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम नेपाल की क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुरेंद्र दीदी को अंतर्राष्ट्रीय योगिनी अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। संस्था की फाउंडर डॉक्टर R.H. लता, महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंह दास जी महाराज के साथ अन्य विशिष्ट हस्तियों के हाथों यह अवार्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर बीके तापोशी भी मौजूद रहीं। विश्व के अनेक देशों में योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाली नारी शक्तियों का यह सम्मान किया गया है। कर्नाटक के गदग में महाशिवरात्रि महोत्सव में 3 दिन काशी विश्वनाथ दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, आध्यात्मिकता से मूल्य जागरूकता, होलोग्राफिक शिवलिंग दर्शन में 13 प्रकार के अभिषेक, 40 फीट ऊंचे शिवलिंग ने सभी का मन मोह लिया। गदग, जो कि मुद्रण काशी के नाम से विख्यात है, पहले दिन कई ऑफसेट प्रिंटर्स के मालिकों को सम्मानित किया गया। प्रभारी बीके जयंती ने शिवरात्रि के रहस्यों के बारे में बताया, तो वहीं सांस्कृतिक महोत्सव में कई बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिबद्ध डाक विभाग के कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। भरतपुर के विश्व शांति भवन के प्रांगण में 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का कार्यक्रम IFS मानस सिंह, स्थानीय प्रभारी बीके कविता, पूर्व सांसद एवं समाज सेवी पंडित रामकिशन, भाजपा प्रांतीय समिति सदस्य गिरधारी तिवारी, बीके बबीता समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर शहर के हजारों भाई बहनें उपस्थित रहे। शहर में भव्य कलश रैली एवं हाथों में शिव ध्वज लेकर सभी बीके सदस्यों ने जन जन को परमात्मा संदेश दिया। ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा समाज में विभिन्न स्तरों से दिया जाता है, चाहे वो मेडिटेशन के माध्यम से हो, चाहे क्लासेस के माध्यम से हो, वो सही मायने में हमें ईश्वर की पहचान कराते हैं। अपने जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाएं भौतिक रूप से, लेकिन अगर हम अपने मन की शांति और अपने उस स्पिरिचुअल चीज़ों को ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निराधार है कि हम कुछ भी अपने जीवन में जो कर रहे हैं और पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे लगता है आपकी संस्था और ये आप सभी लोग इस चीज़ के लिए हम सभी को प्रेरित करते हैं कि अगर हम कुछ समय अपना यहाँ पर दे सकें, अपने जीवन में ला सकें इन चीज़ों को, तो हम अपने साथ साथ औरों का भी बहुत। जब हम इस सृष्टि से जाएंगे तो 2 ही चीजें हमारे काम आएंगी, हमारे जीवन की सत्यता और हमारे जीवन की उस सत्यता की शक्ति से, पवित्रता के बल से किए हुए कर्तव्यनिष्ठ कार्य। छत्तीसगढ़ दुर्ग के आनंद सरोवर के विशाल प्रांगण में शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए शहर के विशेष गणमान्य उद्योगपतियों एवं पदाधिकारियों का आगमन हुआ। मेले का मुख्य आकर्षण रामलला का मंदिर रहा, जो कि हूबहू अयोध्या में स्थापित राम मंदिर के रामलला की मूर्ति के जैसा है। प्रभारी बीके रीटा के निर्देशन में आयोजन संपन्न हुआ। वहीं सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। सारनाथ स्थित ग्लोबल लाइट हाउस में शिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां एक ओर ब्रह्म मुहूर्त से ही परमात्मा की साधना में लोग तल्लीन रहे, वहीं विश्व शांति, सद्भावना और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। 12 ज्योतिर्लिंग का संस्था के क्षेत्रीय प्रबंधक बीके दीपेंद्र, डॉक्टर KP जायसवाल, डॉक्टर योगेश्वर सिंह, डॉक्टर दीपिका सिंह,
बीके राधिका, बीके तापोशी ने रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया। एक छत के नीचे भव्य रूप से विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर श्रद्धालु अभिभूत हुए। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यूपी के हापुड़ में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिव शंकर की झांकी एवं शिव तांडव आकर्षण का केंद्र रहे। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा शिव अवतरण स्पष्ट किया गया। बीके गीता ने अग्धतूरा शिव पर अर्पण करने के लिए अपने विकारों का दान करने की बात कही। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, सभासद रोहतास यादव, योग प्रशिक्षिका अर्चना कंसल उपस्थित रहे। ये जो शिवरात्रि का व्रत हम सभी रखते हैं, ये किसका प्रतीक है? ये परमात्मा के इस धरती पर कलयुग की घोर अंधकार की रात्रि में आने का प्रतीक है। राजीव कुंभ कल्प मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 7 दिवसीय चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई, जिसमें माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ गंगा, माँ गायत्री विराजमान रही। साथ में अज्ञान नींद में सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने का संदेश ब्रह्मा कुमारी बहनों ने दिया। इस झांकी के अलावा शिव दर्शन आध्यात्मिक मेला भी लगाया गया, जिसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी अनेक भक्तजनों को मिला। उसके साथ सभी को शांति का अनुभव कराने के लिए मेडिटेशन कक्ष बनाया गया, जिसमें सभी भक्तजनों ने शांति का अनुभव किया। इस मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया है। इस झांकी की अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ उपस्थित ब्रह्मा कुमारी दीदी से जानते हैं। इस मेले के अंदर झांकी का ये उद्देश्य है कि मनुष्य आत्माएं दिन प्रतिदिन अशांति की ओर जा रही है, उनको इस मेले में ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय में आज सुख शांति प्राप्त हो। कोलकाता म्यूजियम में बी फ्रेंड योर माइंड, अनलॉक योर डेस्टिनी विषय के तहत वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें 60 युवाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बीके मुनीश के नेतृत्व में एक निर्देशित ध्यान सत्र से हुई, जिसके पश्चात लंदन से आए बीके शांतनु ने मन को नियंत्रित करने की बजाय उससे दोस्ती करने के महत्व पर जोर दिया। इंटरैक्टिव गतिविधियों में भाग लेने के बाद सभी ने अपने अनुभव सुनाए। स्थानीय प्रभारी बीके कानन के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।